मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रचार प्रसार अपने जोरों पर है और उसी के मद्देनजर हम मैहर में हैं। सतना लोकसभा के अंतर्गत मैहर का जिला आता है और उसमें हम निकले हैं मतदाताओं से जानने के लिए कि वो किस तरह से वोट करेंगे। हमारे साथ में है एक सज्जन, हम उनसे जानेंगे। दादा, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, 26 तारीख को मतदान होना है, किस तरह से वोट को आप तरजीह देंगे? वोट करने जाएंगे? क्या विकास हुआ आपके गांव में? हाँ, हुआ है विकास। क्या क्या हो गया आपके गांव में? चुनाव चल रहा है, शिवराज सिंह का वोट देना। शिवराज सिंह को वोट देना है। क्या क्या किया है आपके गांव में? किस गांव से हैं आप? बेरमा से हैं। क्या क्या हुआ गांव में? वही का है, गरीबी रेखा सब बना हुआ दे रहा है। हाँ, और किसानी दे रहा है। किसानी भी दे रहा है। और भी गरीब आदमी है, उसे बताया सड़क वड़क बनी है गांव में? बनी है। तो आप कहाँ से हैं दादा? बीटा गांव से। लोकसभा चुनाव तो सतना ही में आता है, लोकसभा का क्षेत्र। क्या वोट करने जाएंगे? क्या सोच के वोट करेंगे उधर? विकास हुआ है आपके गांव में? है? विकास हुआ है? क्या क्या हुआ है? सब कुछ हुआ है, घर बने, द्वार बने और सांसद को जानते हैं आप? सांसद कौन है? कौन है? गणेश सिंह। आपके गांव आते थे? हैं? हमारे साथ में एक सज्जन और है। क्या लोकसभा का चुनाव आने वाला है? हाँ, लोकसभा चुनाव आने वाला। क्या वोट करने जाएंगे? हाँ, वोट करने। कैसे वोट करेंगे? विकास होता है? विकास समझते हैं क्या? हाँ, थोड़ा बहुत समझते हैं। कैसे हुआ विकास? विकास हुआ आपके गाँव? नहीं, यहाँ पे तो हमारे गाँव कुछ नहीं हुआ है। किस गांव से हैं? अरे में ये बगले में रहते हैं। कहाँ? यहाँ पे देवी जी के पास। अच्छा, विकास नहीं हुआ है अभी नहीं, यहाँ रहते हैं आप। अच्छा, विकास नहीं हुआ। कुछ सड़कें वड़कें बनी हैं? नहीं, जहाँ पर रहते वहाँ रोड नहीं बना, आगे से बना है। जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे रोड नहीं बना। आवास योजना का लाभ मिला है आपको? नहीं, अभी नहीं मिला। नहीं मिला। नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पार्षद है आपके यहाँ, उनसे आप लोगों ने कंप्लेन नहीं करी? कंप्लेंट तो कई बार किया, बाकी कोई सुना नहीं है। आपका कोई नहीं सुना? बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको कुछ योजनाओं का लाभ मिला है, लेकिन कुछ योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। बता दिए कि एक तो राशन मिलता है कंट्रोल में। हाँ। और एक तो जो बहना वाला है लाडली वाला, तो वो हमको मिला है। और कब लाभ? कुछ नहीं लाभ हुआ। आवास वगैरह नहीं मिला, कैसे नहीं? आवास नहीं मिला, खेती न बारी, हमारे कुछ नहीं है। आवास नहीं मिला? नहीं मिला। लेटरिन सरकार तो दावा कर रही है कि आवास योजना सबको मिल रहा तो है। हमें तो नहीं मिल रहा, हमें तो देवे नहीं है कोई, तो हम कहाँ पाए? अब गरीब नहीं, हमारे खेती न बारी, अब कमाते हैं तो खाते हैं, और जो कुछ बचाते हैं वो अपन बना लिए सामने पक्का एक, तो कहते तुम्हारे तो मकान बना। सांसद कौन है आप जानती हैं आपके यहाँ का? नहीं पता सर। आपको नहीं पता कि सांसद कौन नहीं है? जानता। 20 सालों से हैं सांसद, पता है आपको? नहीं पता? आपके गांव कभी आते हैं सांसद? आते होंगे, आने वाले तो सब जानते हैं। हमारी तो लड़की जानती होगी, अब हम बचे ना पढ़ हैं तो हम किसको तो जाने? 20 साल से आपने सांसद को देखा कि नहीं देखा? हम तो नहीं देखे भैया, किसी को हम नहीं जानते। देखे होंगे, याद नहीं। ये 20 साल से सांसद को नहीं देखी है। हमारे साथ में अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ में एक सज्जन और हैं जो गांव से चलकर शहर की ओर आते हैं खरीदारी करने के लिए। क्या दादा, किस गांव से आए हैं? इटाहरा से आए हैं। क्या खरीदने आए थे इधर? सामान। आपके गांव में विकास हुआ है? हो रहा है। क्या क्या विकास हो गया आपके गाँव? अब कौन विकास हो? नल चल रहा है। हाँ। बेड़ा खता भी बन चुका है। हाँ। और रोड बनी है? रोड ये अभी जो खुद गई है वो नहीं बनी। जो खुद ये गई जो है? पाइप डाला है हाँ, वो नहीं बनी। वो नहीं बना है। तो नल जल के तहत खुदा होगा ना? सांसदी का चुनाव होने वाला है, सांसद चुनेंगे। कैसा सांसद चुनेंगे? जैसा होंगे वैसा न चुने जाएंगे, जो लायक होंगे।
एक राय से चुनेंगे। सतना सांसद को जानते हैं? हाँ, क्या नाम है? गणेश सिंह। देखा, आपके गांव आते हैं? तो अभी तो नहीं आए, हमारे आए होंगे पर हमारा मोहल्ला वहाँ थोड़ी आउट है। हाँ। तो वोट करने जाएंगे आप? वोट करने नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे। यहाँ मैहर में क्या सुविधाएं हैं, क्या सुविधाएं नहीं है, इन सब को लेकर हम चर्चा करेंगे। इधर तो एक समोसे वाले हैं। क्या है सुविधाएं? लोकसभा चुनाव आ रहा है, इस चुनाव को लेकर कैसे वोट करेंगे? सब अच्छा रहेगा सर। सब अच्छा रहेगा। क्या विकास हुआ है मैहर में? भी हो गया, होता जा रहा है। होता जा रहा है। इधर ठेला लग रहे हैं, पहले नहीं लगते थे, अब क्या है? लगने अब लगने लगे। अब फिर हट जाएंगे तो? फिर हटेंगे क्या? हो गया, फिर देखेंगे क्या है। समोसा कितना बेच रहे थे? हो गया दिन का 2-3 हज़ार। दिन का 2,000। तो पकौड़ा तलने से भलाई है तुम्हारी? जी, अब यही हमारा पकौड़ा तलने से भलाई है। भैया कहाँ से हो? गिरगिटा गाँव से। गिरगिटा गाँव से। विकास हुआ है कुछ? अभी तो हो गया, जो पानी की सुविधा है वो हुआ है। हाँ, बस अभी चल रहा है। चल रहा है। जैसे कि लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसमें मतदान करना है, क्या सोचकर आप मतदान करोगे? हो गया, करेंगे, जिसको देना होगा देंगे। जिसको देना होगा तो दोगे, वो तो मालूम है। विकास गिरगिटा गाँव में हुआ है? हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ, हो रहा धीरे धीरे। अभी कुछ नहीं हुआ गाँव में। 20 सालों से गवर्नमेंट है भाजपा की, तो कुछ मिला है भाजपा की सरकार में? अभी कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। हमारे साथ में एक महिला है। क्या आप लोग महिला हैं, आप लोगों को कुछ मिला है? घर का पैसा भी नहीं आया। यही नहीं मिला। घर का पैसा नहीं आया? नहीं आया है हमारा। हाँ, हम अपने दिया के है लगाओ। नगौद के लोकसभा चुनाव हो रहा है, उस लोकसभा चुनाव में वोट होना है 26 तारीख को। क्या सोच के वोट करोगी? देखो देंगे। देंगी वोट तो करेंगी। कुछ मिला है आप लोगों को? जैसे नहीं मिला। नहीं मिला। हमको नहीं। हम 3 भाई हैं, हमारे 3 भाई में किसी को न जेठ को न जेठानी को न हमको कुछ भी नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन वोट करने वो जाएंगे। मैहर विधानसभा में है, सतना लोकसभा के अंतर्गत आता है मैहर। हमारे पास में कुछ मतदाता है जिनसे हम जानकारी लें। सतना लोकसभा का क्या मामला? सतना लोकसभा में सांसद गणेश सिंह जी जो प्रत्याशी हैं भाजपा को, वही जीतेंगे। क्या विकास हुआ? 20 सालों से सांसद है। 20 सालों में कुछ तो विकास हुआ है, क्या विकास? लेकिन हमारे मैहर के एक पूर्व विधायक थे, उन्होंने जब कुछ काम नहीं किया तो कोई तात्पर्य नहीं बनता है कि गणेश सिंह के बारे में ऐसा शब्द यूज किया जाए। सतना सांसद है, ये प्रत्याशी है। 20 सालों में क्या काम? बहुत से काम किए। रेलवे में दो काम बताओ। बाईपास बना, कौन सा राम वाला, सतना से वहाँ जा रहा था अमरकंटक, और रेलवे का उद्धार हुआ, हमारे मैहर स्टेशन का उद्धार हो रहा उनके अथक प्रयासों से। और कुछ विशेष? उच्च शिक्षा के लिए क्या किया है? उस शिक्षा के लिए उन्होंने माननीय शिवराज जी से लड़कर मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई। 20 सालों में 3 उपलब्धियां गिना पाए। अपन राजनीति से ज़्यादा संबंध नहीं रखते, इसलिए कोई नहीं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम मैहर में मतदाताओं से जानकारी ले रहे हैं। अब एक मैहर के विशेष वरिष्ठ पत्रकार हैं राम प्रकाश गुप्ता जी। हम इस लोकसभा चुनाव का पूरा विश्लेषण करेंगे। सतना लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सतना लोकसभा चुनाव हो रहा है, 26 तारीख को मतदान है। क्या माहौल समझ में आ रहा है? देखिए, सतना लोकसभा सीट में पहले तो सतना जिला था, मैहर भी जिला हो गया है, और दोनों जिले में लोकसभा प्रत्याशी एक सतना से ही हैं। कांग्रेस से जहां सिद्धार्थ कुशवाहा जी हैं, भाजपा से गणेश सिंह जी हैं, और बहुजन से नारायण त्रिपाठी जी हैं। यदि अपन लोकसभा की बात करें कि जातिगत आधार पर, तो यहाँ जातिगत आधार भी नहीं रहा। कभी गुलशेर अहमद भी यहाँ से सांसद हुए, यहाँ से जो है कुमार अर्जुन सिंह भी सांसद हुए, यहाँ से आपके जो है अजीज कुरैशी भी सांसद हुए, और सुखलाल कुशवाहा भी यहाँ से सांसद हुए। वर्तमान में यदि जातिगत आधार की बात करें हम,
तो भाजपा का जो माहौल बता रहे हैं वो सतना जिले में अपवाद स्वरूप है, क्योंकि यहाँ पर 5-5 विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, वो लोग स्वयं नहीं चाहते कि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीते। ऐसा कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल है। अन्य पार्टियों की बात करें तो बहुजन से हमारे नारायण त्रिपाठी जी हैं, ब्राह्मण वोटों को साधने के हिसाब से उनका भी कहीं ना कहीं वर्चस्व लग रहा है लड़ाई में, वह भी कम नहीं है। सतना जिले की लड़ाई जो है वो त्रिकोणी है। कांग्रेस, भाजपा और बसपा तीनों त्रिकोणी संघर्षरत हैं प्रत्याशी। जैसे कि आप कह रहे हैं त्रिकोणी है मुकाबला। कहा जाता है कि बिंद की राजनीति जातिवाद से शुरू होती है और जातिवाद पे ही खत्म हो जाती है, तो क्या सतना लोकसभा में भी जातिवाद हावी रहेगा? देखिए, बिंद क्षेत्र में वैसे भी जातिवाद का क्षेत्र रहा है और वर्तमान में जातिवाद चल भी रहा है। तो वहीं यदि जातिवाद की बात करें तो अभी सतना में डब्बू कुशवाहा ने गणेश सिंह को ही चुनाव हराया है, तो ऐसा वहाँ कुशवाहा वोटर तो नहीं है। ऐसे समीकरण मैहर का भी है और अपने रहगांव का है, रामपुर का है, नागौद का है, सभी जगह का है। तो मेरा तो मानना है कि जातिगत की यदि बात करें तो कुशवाहा समाज से डब्बू हो गए, पटेल समाज से गणेश सिंह जी हो गए और ब्राह्मण समाज से आपके नारायण त्रिपाठी। लेकिन इस चुनाव में जातिगत आधार भी नहीं है और न कोई नेताओं का, स्टार प्रचारकों का भी कोई इतना ज़्यादा दबाव है। जैसा कि पहले सतना लोकसभा में सतना जिला बसाता था, 7 विधानसभाएं थी। अब सतना में विघटन होकर मैहर को भी जिला बना दिया गया है। मैहर से, जैसे कि सतना से 2 प्रत्याशी हैं, मैहर जिले से भी नारायण त्रिपाठी प्रत्याशी के रूप में है, तो क्या स्थानीय होने का फायदा मिलेगा उन्हें? देखिए, मैहर जिला बन गया है। मैहर जिला के हिसाब से यहाँ स्थानीय मतदाताओं का रुख भी है कि हमारे जिले से कोई सांसद बने, ये लोगों की आम भावना है। तो क्या मुकाबला जो 26 तारीख को मतदान होगा, तो उस 26 तारीख के मतदान को देखते हुए मतदाता क्या रुझान समझ में आ रहा है आपको? देखिए, मैहर के रुझान की बात करें, मैहर विधानसभा की, मैहर जिले की, अमरपाटन सीट और मैहर विधानसभा सीट दोनों सीट मैहर जिले में आती है। तो यदि यहाँ हम बात करें तो यहाँ बसपा भी कम नहीं है, लड़ाई में पूरी तरह है। कांग्रेस और भाजपा तीनों का समीकरण है, लेकिन स्थानीय प्रत्याशी होने के नाते त्रिपाठी जी को फायदा उसको मिल सकता है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि सतना लोकसभा का चुनाव 3 पार्टियों के बीच में है और इस तरह से ये त्रिकोणी संघर्ष होने की संभावना है। कैमरा पर्सन के साथ इस्लाम अहमद, बंसल न्यूज, मैहर। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज, मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।